जब चुनाव आता है और जब चुनाव में टिकट बांटे जाते हैं तब नेताओं का नाराज होना तो लाजमी है, लेकिन ऐसे नाराज नेताओं को नाराज फूफा कहकर अमित शाह ने एक बड़ी बात कहते हुए इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मदद करने की बात कही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को ग्वालियर में चुनावी तैयारियों की समीक्षा और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। अमित शाह ने कहा कि सपा और बसपा के उम्मीदवारों की मदद करो, ये जितने मजबूत होंगे उतना हमें फायदा होगा और यही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने रूठे हुए फूफाओं यानी कि बीजेपी के बागी नेताओं को मनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अमित शाह का कहना था कि अगर वो मान रहे हैं तो ठीक है, वरना आगे बढ़ो। फूफा अपने आप 10 तारीख तक पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे, ये बात अमित शाह ने कही। उन्होंने कहा कि अभी जो लोग पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं उनसे जरूर संपर्क करें, उनको मनाने की कोशिश करें जिससे कि वो अपना नाम वापस ले लें। अगर जरूरत हो तो मुझसे भी बात करवाएं। अमित शाह ने कहा कि जिन लाभार्थियों को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिला है उनसे सीधे संपर्क करो, उनका वोट हर हालत में डलना चाहिए और इसके लिए प्रयास करिए। सूत्रों की माने तो अमित शाह जब सपा और बसपा के उम्मीदवारों को दाना पानी देने की बात कर रहे थे, उसी समय अशोकनगर के जिला अध्यक्ष ने कहा कि उनके यहां इन पार्टियों से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो काफी पैसे वाले हैं, उनके पास पैसा बहुत है। इस पर अमित शाह ने दो टूक कहा कि राजनीति में जो लोग पैसा कमा लेते हैं वो खर्च करना नहीं चाहते, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ना कि वो पैसे वाले हैं तो उनकी मदद नहीं की जाए। अमित शाह ने सभी 8 जिला अध्यक्ष से अब तक किए गए कार्यों के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने बूथ स्तर पर मठ मंदिरों के प्रमुखों से मुलाकात करने, बाइक वाले कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करने, बूथ कमेटियों का गठन हुआ या नहीं इसके बारे में भी जानकारी दी। भिंड के जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया ठीक से सवालों के जवाब नहीं दे पाए। इस पर अमित शाह ने तबाक से पूछा कि आप बीजेपी में कब से आए हो, अभी आपको अभ्यास वर्ग की जरूरत है। ग्वालियर पूर्व से दावेदारी करने वाले स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व अध्यक्ष जयसिंह कुशवाहा को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया। उसके बाद सोमवार को उनका बदला हुआ रुख भी दिखा। जिस पद से इस्तीफा दिया उसी पद की हैसियत से मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफा दिया था लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया। पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना रही है, ये बात भी कही। अंचल की 34 सीटों में से 30 सीटें आ रही हैं, इसका दावा भी किया। जब उनसे पूछा गया कि 4 सीट कौन सी हैं जिन पर पार्टी हार रही है तो उन्होंने कहा कि वो नहीं बताएंगे। आपको बता दें कि अमित शाह ग्वालियर चंबल अंचल के जिलाध्यक्षों को वार्डों के भ्रमण से लेकर बीजेपी के स्टिकर लगाने का होमवर्क देकर गए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा का चुनाव साधारण नहीं है, इस चुनाव से प्रदेश के विकास के साथ साथ भविष्य की दिशा भी तय होगी, इसलिए हम सभी को ये चुनाव मिलजुल कर लड़ना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मतदान के दिन हर कार्यकर्ता पहले अपना वोट डाले, उसके बाद परिवार का एक वोट डलवाए और उसके बाद कम से कम 3 परिवारों के वोट डलवाए। अमित शाह ने ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों के बीजेपी पदाधिकारियों, प्रवासी, जिला और विधानसभा प्रभारियों की बैठक ली। वो यहां 4.25 घंटे तक रुके, उसके बाद दिल्ली रवाना हो गए। अमित शाह ने 300 पदाधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे चर्चा की और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और एसपीएस बघेल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, ये तमाम वहां पर नेता मौजूद थे। और अमित शाह जब आए तो जीत का एक बड़ा मंत्र देकर गए कि इस चुनाव में सपा बसपा की मदद करिए, ये जितने मजबूत होंगे कांग्रेस उतनी कमजोर होगी और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा।